हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जिला कट निवारण समिति की मीटिंग में समस्या सुनने के लिए पानीपत पहुंचे। मीटिंग में जहां शिक्षा मंत्री ने 2 कर्मचारियों को चार्जशीट करने के निर्देश दिए, वहीं एक बिजली कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हरियाणा की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने वाले आप पार्टी को जवाब देते हुए आप पार्टी को शिक्षा नीति में चैलेंज किया। कि आज 19 प्रतिवाद थे, जिनमें से 16 का निस्तारण हमने कर दिया और 3 ऐसे हैं जिनमें एक में एएसपी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, एक में डी साहब की में और एक में कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। और जब अगली मीटिंग होगी तो निश्चित तौर से उसका निस्तारण हम कर देंगे। ये फॉर्म 6 भरकर दिसंबर में हर स्कूल 10% की वृद्धि करता है फीस में, लेकिन वो 10% होती नहीं है, वो कम से कम भी 15 से 20-25% तक वो वृद्धि होती है। क्या उसके बारे में कहीं इंक्वायरी? देखिए, हमारा जो आदेश है वो 10% का है। अगर कहीं भी किसी भी विभाग की इस प्रकार की कंप्लेंट हमें मिलती है कि उन्होंने 30% या 20% कहीं पे बढ़ा दी, तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, एक वैसी रैंडमली नहीं देखिए, अब नहीं अब देखिए, ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा, किस की इंक्वायरी कराएंगे। अब कहीं से ना कहीं तक कोई व्यक्ति आएगा, जैसे यहाँ भी आए ना जी लोग, उन्होंने एक तर्क दिए कि यहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। किताबों में भी घोटाला हो रहा है सर, प्रिंट रेट कुछ और उसके ऊपर अलग से पर्चा लगा के ज़्यादा। देखिए, हमने जो है NCERT की पुस्तकें लगा रखी है। अब कुछ तो अभिभावकों का भी शौक होता है ना जी, वो प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं, तो उसका एक मिनट उसका संज्ञान तभी लिया जाएगा जब अभिभावक कंप्लेंट करेंगे। ये बात आप किसी में सहमत हूँ कि इस प्रकार से होता है, लेकिन कार्रवाई तब करेंगे ना जब कोई कंप्लेंट तो करे। गठबंधन टूट जाएगा क्या? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथली गठबंधन चल रहा है, मजबूती के साथ। जब से आपके पास शिक्षा विभाग आया है, मंत्री हो आपने सरकारी स्कूलों में कितना सुधार किया सर आपने? सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार है। अभी आपको बताऊंगा, अभी धरातल की रिपोर्ट है सर, धरातल की दूंगा, देखता था कितने हैं। मंत्री जी NCERT अभी IIT में हमारे 107 बच्चे तो हमारे जो कोचिंग थी हमारी उसमें आए, और जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल हैं 138 उसमें ऐसे आए। मैं दावे के साथ कह रहा, किसी स्टेट का मुझे आंकड़ा बता दो, दिल्ली बड़े रोजगार अपनी बात करा तो मैंने आपसे दे दिया। आप कल ना जो भी दिल्ली वो मिलागा ना, आम आदमी पार्टी बढ़ाया दिल्ली का कोई मिलागा, उसने उनसे पूछियो कि दिल्ली के स्कूल में से JEE में कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया सरकारी स्कूल के। तो ये उपलब्धि है हमारी। अगर कहीं नीचे काम होगा तभी तो क्लियर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते क्लियर। NCERT बुक्स नहीं देखिए, जो सरकारी स्कूल है वहाँ जब बच्चे का एडमिशन होता है, पुस्तकें उसी समय उसको उपलब्ध कराते हैं, उसी समय। प्राइवेट में भी तो है कि NCERT बुक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके नाम पर क्या हो रहा है? प्राइवेट 4,000 किताबें दे रहे हैं प्राइवेट वाले। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कह दी बात ये कि अगर अभिभावक कोई शिकायत करेंगे कि गलत पुस्तकें लगा रहे हैं, नहीं देखिए, इस बात तो तभी आएगी ना जी। अब आप तुमने तो कह दिया, अब आज आपने कहा, फिर दूसरा, फिर कल ना कह देगा, तीसरा। चलो इस पर विचार करेंगे, देख लेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक मंदिर के अंदर एक देखिए, हमारे पास 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। उन 14,000 में से आप 1 स्कूल का, 2 स्कूल का, 5 स्कूल का उदाहरण दे दोगे है जी। 14,000 में से आप 5 स्कूलों का उदाहरण दें। मैं टोटली स्कूलों की कह रहा, आप टोटली स्कूलों में जाकर देखोगे, जब आप देखोगे तो हमारे स्कूल अन्य स्टेटों से बहुत बढ़िया पोजीशन में है। और अभी जो हमने योजना शुरू की, हम सीधे स्कूल को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, और वो 25 लाख रुपए मतलब 25 का मतलब सारे 25 नहीं दे रहे, कहीं 5 भी हैं, कहीं 8 भी हैं, कहीं 10 भी हैं। स्कूल के लिए हमने निश्चित किया कि उसके स्कूल का रास्ता, उसकी चारदीवारी, उसमें पीने का पानी, उसका शौचालय, उसमें ड्यूल डेस्क, उसके ग्राउंड का प्लेन करना, ये सारे काम हमने दिए। और उसकी जो SMC है, हमने उसी को अधिकार दिया, उसी को हम पैसा दे रहे हैं, उसकी देख रेख में ही सारे काम होंगे। और अभी तक हमने 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा के ड्यूल डेस्क के लिए और 27 ब्लॉक सिविल वर्क का हमने काम पूरा कर लिया। आने वाले साल में हम सारे स्कूलों कर रहे हैं। खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, माहौल प्रतिकूल बनता जा रहा है हरियाणा में, कुछ बीजेपी के खिलाफ
क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज है कि जांच होनी चाहिए, उस पर क्या स्टैंड आप? नहीं देखिए, अब जांच तो हर चीज़ की होनी चाहिए। आज भी जितनी भी जो मामले आए तो उनकी सबकी जांच हुई ना जी। अब कोई भी आरोप लगा उसकी जांच तो होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से हम खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन जांच के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। जांच तो होती है, हर चीज़ की जांच होगी, और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होगी, क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को अभी सर? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को सर आपके साथ? नहीं देखिए, वो तो उनका निर्णय है, जो भी लेंगे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।